आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री ने दिया विवादित बयान। सीएम बोले शूद्रों का काम 3 जातियों की सेवा करना। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री को मांगनी पड़ी माफी। पेगासस स्पाईवेयर ने 2 हाई प्रोफाइल पत्रकारों को बनाया निशाना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट में किया बड़ा दावा। रिपोर्ट में दावा जासूसी के मिले अहम सबूत। बिहार में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार बने जेडीयू के नए अध्यक्ष। जेडीयू में बिखराव की खबरों पर लगा पूर्ण विराम। अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, हेमंता बिस्वा शर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर के बीजेपी के ये मुख्यमंत्री अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार जो इन्होंने पोस्ट किया वो न केवल जातीय दृष्टि से घोर आपत्तिजनक था बल्कि गलत ट्वीट भी इन्होंने कर दिया। उसके बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि तीर एक बार कमान से छूट गया तो वापसी कहां आता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने माफी मांग ली, वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन जरा सोचिए अगर कोई और होता तो क्या होता, क्या कुछ वो अपने ट्वीट में कह गए और क्यों आखिरकार उनको माफी मांगनी पड़ी। जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपनी विवादित टिप्पणियों से ज्यादातर अपने राजनीतिक रथ को चलाने वाले हेमंत बिस्वा फिर एक बार गलत पोस्ट कर बुरी तरह फंस गए हैं, जिसके लिए उन्हें कायदे से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने समाज में मौजूद ऊंच नीच के भेदभाव को सही ठहराते हुए पोस्ट किया कि ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। हेमंत बिस्वा ने जैसे ही ये पोस्ट किया उसके बाद बवाल हो गया। बवाल ऐसा कि मुख्यमंत्री जी को अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा, साथ ही पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। लेकिन अब तक तीर कमान से निकल चुका था और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। भले ही उन्होंने एक नया पोस्ट कर माफी मांगी और कहा कि ये भगवत गीता के श्लोक का गलत अनुवाद था। उन्होंने लिखा, जैसे ही मैंने गलती देखी पोस्ट को हटा दिया और मेरे गलत पोस्ट से किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उनके इस माफी नामे को विपक्ष ने दरकिनार कर दिया। अपने बयानों के तीखे बाण हेमंत बिस्वा पर छोड़ने शुरू कर दिए। इस कड़ी में एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करने की अपनी शपथ पूरी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और सीधा सवाल पीएम और राष्ट्रपति से पूछ डाला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या पीएम और राष्ट्रपति हेमंत बिस्वा की जातिवादी टिप्पणियों से सहमत हैं? उनकी क्षमा याचना को संविधान में विश्वास रखने वाले और गीता में विश्वास रखने वाले क्यों स्वीकार करें? इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात तो ये है कि हेमंत बिस्वा ने पहले खुद जातिवादी बयान दिया, फिर कहते हैं कि गीता के श्लोकों का गलत अनुवाद किया गया था। लेकिन ये स्पष्ट है कि हेमंत बिस्वा कहीं ना कहीं अपनी जातिवादी राजनीति की आड़ में अपनी गलती को छिपाने के लिए गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। और अब क्या तथाकथित हिंदू भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या वो इतनी बड़ी बातें बिना सोचे समझे, जांचे परखे लिख देते हैं? अनुवाद गलत होने की बात कहकर क्या वो अपना पल्ला इतनी आसानी से झाड़ सकते हैं? अगर अनुवाद गलत भी हुआ तो क्या वो वाक्य के अर्थ
और अनर्थ के अंतर को नहीं समझ पाए और पोस्ट कर डाला। हेमंत बिस्वा एक पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, राजनीतिक दांव पेच भी अच्छे से समझते हैं। हेमंत बिस्वा के धार्मिक और जातिगत बयान उस समय और भी तेज हो जाते हैं जब चुनावी मौसम नजदीक हो। बहुत बार ये देखा गया है कि चुनावी मौसम में उनके विवादित बयान और भी तेज धार के साथ निकलने लगते हैं। अपने धार्मिक और जातिगत बयानों की धार को हेमंत बिस्वा और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये भी है कि क्या हेमंत बिस्वा पास आते 2024 के लोकसभा चुनावों की बिसात बिछा रहे हैं? आला कमान की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। वहीं पार्टी आला कमान बार बार हेमंत बिस्वा के ऐसे विवादित बयानों को ज्यादातर नजरअंदाज क्यों कर देता है? अब हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता से जुड़े इस बयान पर क्या आला कमान कोई एक्शन लेगा या फिर अपने एजेंडे को पूरा करने के तहत अंदर खाने से हेमंत बिस्वा की पीठ थपथपाई जाएगी? पेगासस स्पाईवेयर का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार तो वो पत्रकारों के नाम निकल करके सामने आए हैं जिनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की जा रही थी। पेगासस को लेकर के संसद का पूरा सत्र धुल गया था, लेकिन एक बार फिर से पेगासस चर्चाओं में है। इस बार पेगासस को लेकर के किन पत्रकारों का नाम सामने आया है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पेगासस को लेकर बार बार सुरक्षा पर सेंध मारे जाने की खबर सामने आई है। विपक्ष पेगासस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है। अक्टूबर के महीने में ही राघव चड्ढा से लेकर महुआ मोइत्रा तक ने पेगासस पर सवाल उठाए थे। इसी से जुड़ी बड़ी और चौंकाने वाली एक खबर मिली है जिससे जुड़े सबूत भी मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब की एक फॉरेंसिक जांच में ये दावा किया गया है कि 2 भारतीय पत्रकारों के आईफोन्स पेगासस के टारगेट वाले लोगों में से थे। आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वहीं पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। हालांकि एनएसओ ग्रुप ये बार बार कहता रहा है कि वो केवल सरकारों के साथ सौदा करता है, वो भी गहरी जांच के बाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिन 2 पत्रकारों के बारे में दावा किया है कि वो पेगासस के निशाने पर हैं, उनमें से एक द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन हैं, दूसरे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट प्रोजेक्ट के दक्षिण एशिया के संपादक आनंद मंगनाले हैं। दोनों को विपक्षी दलों के कई राजनेताओं के साथ अक्टूबर में एप्पल से स्पाईवेयर की सूचना मिली थी। इसके बाद दोनों ने ही टेस्ट के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने फोन दे दिए। एमनेस्टी ने यह भी दावा किया कि मंगनाले और सिद्धार्थ वरदराजन के फोन में पेगासस हमले के सबूत मिले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सुरक्षा लैब ने आनंद मंगनाले के डिवाइस से स्पाईवेयर के सबूत बरामद किए जो 23 अगस्त 2023 को आई मैसेज पर उनके फोन पर भेजे गए, जिसे गुप्त रूप से पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल करने के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं एमनेस्टी ने कहा कि वरदराजन के फोन में पेगासस इंस्टॉल करने की कोशिश 16 अक्टूबर को की गई, लेकिन ये असफल रही। इसमें कहा गया कि आनंद मंगनाले के खिलाफ पेगासस हमले में इस्तेमाल किया गया वही हमलावर नियंत्रित ईमेल पता सिद्धार्थ वरदराजन के फोन पर भी पहचाना गया है, जिससे ये साफ है कि दोनों पत्रकारों को एक ही पेगासस कस्टमर ने अपना निशाना बनाया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पेगासस के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिली हो। इससे पहले भी कई बार पेगासस के गलत इस्तेमाल की बातें सामने आई हैं। वहीं इस पूरे मामले में हर बार की तरह केंद्रीय सरकार अपना पल्ला झाड़ती आई है। इस बार भी केंद्रीय मंत्री ने इस असुरक्षा का सारा ठीकरा एप्पल कंपनी पर फोड़ दिया।
इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स अकाउंट पर लिखा, ये एप्पल को बताना है कि क्या उनके उपकरण असुरक्षित हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया था, तो उस समय पैनल को उसके द्वारा जांचे गए फोनों में स्पाईवेयर के इस्तेमाल का कोई सबूत तो ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन ये बताया गया था कि केंद्र सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। बार बार ये देखने को मिलता रहा है कि पेगासस को लेकर किए जाने वाले दावों पर गहनता के साथ जांच करनी चाहिए, उसे सरकार नजरअंदाज करती रही है। ऐसा क्यों है? ये व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय हित भी इससे जुड़ा हुआ है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक खबरें गर्म हैं, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं थी उसके उलट होता हुआ आज बिहार में नजर आया। लगातार चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। उनके वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनके नाम को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या कुछ इसका असर रहेगा 2024 के चुनाव में, और कैसे नीतीश कुमार ने सारी अटकलों को सिरे से एकदम से खारिज कर दिया, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने आज फिर एक बार बड़ा खेला कर दिया है। नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन में रखकर ये खबरें चलाई गई कि जेडीयू में फूट आ सकती है, नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन टूट सकता है, इन जैसी तमाम खबरों को क्लीन बोल्ड करते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जेडीयू का अध्यक्ष पद संभाला है। नीतीश कुमार ने टीवी पत्रकारों और विरोधियों को करारा जवाब दिया है। टीवी पत्रकार जो एनडीए में नीतीश के शासन को सुशासन बाबू का शासन कहते थे, अब नीतीश के दुशासन की कहानियां बताते नहीं थकते। वो सभी दिल्ली में होने वाली गुप्त मीटिंग पर तमाम कयास लगाते रह गए कि जेडीयू में बिखराव संभव है। लल्लन सिंह नीतीश से खफा है। महाराष्ट्र जैसा तख्ता पलट बिहार में संभव है। नीतीश कुमार ने आज जेडीयू का अध्यक्ष पद संभालते ही इन तमाम बातों पर नीतीश कुमार ने बाल्टी भर भर पानी फेर दिया है। कह सकते हैं नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनावों से पहले अपना एक बड़ा दांव खेला है, जो बिहार में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है। साथ ही इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फैसले में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हर रोज टूटते बिखरते इंडिया गठबंधन की तस्वीरें दिखाने वाले टीवी चैनलों को इस फैसले ने कहीं ना कहीं चित्त कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये फैसला बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है। कहते हैं कि लोकसभा में जीत की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बिहार से भी होकर जाता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसे हर पार्टी अपनी झोली में डालना चाहती है। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में आने से बिहार में उनके हाथ और मजबूत हो जाएंगे। अब सीट शेयरिंग, गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन और सिंबल जारी करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले नीतीश कुमार को लेने होंगे, जिसे अब वो बड़ी स्वतंत्रता के साथ और अच्छे तरीके से ले पाएंगे। वहीं नीतीश कुमार अपने और लल्लन सिंह के बीच चल रही अनबन की खबरों का भी जवाब देने की कोशिश करते नजर आए। गौर करने वाली बात है कि गुरुवार को जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, तब भी नीतीश कुमार और लल्लन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे और आज भी वही नजारा देखने को मिला।
माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विरोधियों को ये दिखाना चाहते थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। पार्टी की अनबन की खबरों पर हवाबाजी करने वालों को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए और उनके अगले दांव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।